हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रदीप कुमार सिंह और एक बार फिर से स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th जो कि हम लोग आप जानते होंगे मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग सम ऑफ द एपी यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब फिर से अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में बच्चों हम लोग 5.2 के 5.3 के बच्चों एक्सरसाइज 5.3 अपनी चल रही थी, जिसके हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज से थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों अपना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। थर्ड का फर्स्ट पार्ट अभी देखेंगे हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब बच्चों पदों की संख्या बतानी है, कितनी होगी। पदों की संख्या, जिसमें से पहला है बच्चों एपी दे रखी है 9, 17, 25 डैश डैश डैश। कंप्लीट क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। बच्चों ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाएंगे। एक समांतर श्रेणी दे दिया गया है 9, 17, 25 डैश डैश डैश। इसके कितने पदों को लिया जाए कि जो योगफल है बच्चों 636 हो जाए। यानी किसी समांतर श्रेणी के कितने पदों की संख्या लिया जाए कि जो योगफल है वो कितना हो जाए बच्चों। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंट दे दिया मैंने कि योगफल कितना हो जाए 636 हो जाए। तो बच्चों समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या दे रखा है बच्चों, अपना 9 दे रखा है। सार्ववांतर डी कैसे निकालेंगे बच्चों बताइए। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पर, तो डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों बाद वाले पद में से पहले वाले पद को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। आप लोग को पता चल चुका है। तो 17 में से बच्चों 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। अब ए और डी पता चल चुका है। एसएन की वैल्यू दे रखा है बच्चों, जो n पदों का योगफल है एसएन दे रखा है 636। अब कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स। हम लोगों को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां से जो गिवन डाटा है इस प्रश्न में इसमें पुट अप करेंगे तो एसएन की वैल्यू कितनी है 636 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट बच्चों 2a 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 8। अब आगे देखेंगे 636 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2 9 जा कितनी हो जाएगी बच्चों 18 प्लस, अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 8 की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो क्या हो जाएगी बच्चों 8n, और 8 की -1 में होगी तो क्या हो जाएगी बच्चों -8। अब 636 इज इक्वल टू हो जाएगी बच्चों n/2। अब 18 में से 8 जाएगी बच्चों तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 8n। अब इसको 2 से जो है इसमें अंदर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगी 636 इज इक्वल टू n, यहां 2 से डिवाइड करेंगे 10 में तो क्या हो जाएगी बच्चों 5
और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 8 में तो क्या आ जाएगा बच्चों 4n। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगी वैल्यू अपनी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों 0 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अब इसका फैक्टर करना पड़ेगा, तो फैक्टर कौन से डिजिट होगी। देखिए 4 ऐसी कोई नंबर लें जिनका सम आ जाए बच्चों 5 और मल्टीप्लाई 4 इंटू 636 के इक्वल हो। तो 636 का यहाँ पर फैक्टर कर लें अगर तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2 और यहाँ से 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, फिर 3 से तो ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 3 5 जा 15 हो जाएगी और 3 3 जा क्या हो जाएगी बच्चों 9 हो जाएगी। यहाँ जो ये 53 है बच्चों अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और यहाँ पर देखिए n स्क्वायर के साथ 4 आया हुआ है तो 12 4 जा क्या होता है 48। 53 में से जब 48 को घटाएंगे बच्चों तो 5 ही आएगी, तो नंबर अपने को फाइंड आउट हो चुका है 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस का हो जाएगा बच्चों 48n माइनस 636 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0। अब आगे देखिए इधर इक्वेशन हो गया अपना 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहां से आप देखिए 4n स्क्वायर और 53n में क्या कॉमन है n कॉमन है, तो n जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा बच्चों 4n प्लस 53 माइनस यहां से क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो यहां से देखिए 4n है तो यहां भी 4n कैसे आएगा जब हम माइनस का यहां पर 12n कॉमन ले लेंगे। 12 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 12 4 जा 48, तो 4n प्लस अब डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 60 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 6 तो 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4n प्लस 53 दोनों ही ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 12, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगी बच्चों 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक बार हम ले लेंगे बच्चों n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 12 और यहाँ लेंगे जब 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, 4n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 53, n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 53 अपॉन 4। यहाँ n की वैल्यू बच्चों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर चूंकि नेगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगा ये वैल्यू अपने लिए सेटिस्फाइड नहीं करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए जो n की वैल्यू होगी बच्चों कितनी हो जाएगी 12 टर्म्स हो जाएगी। यानी 12 टर्म का जो एपी अपने को गिवन था उसके 12 पदों का योगफल क्या हो जाएगा अपने 636 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना बच्चों थर्ड का फर्स्ट पार्ट था और इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, सेकंड पार्ट इसका HW है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फोर्थ का पहला पार्ट है फाइंड द sum of first 25 terms of following series whose nth term is given। बच्चों एक समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके nth टर्म का मान
जो nवां पद है वो दिया गया है। तो nवां पद क्या दिया गया है बच्चों? पहला an इज इक्वल टू है बच्चों 3 + 4n। an की वैल्यू गिवन है। ऐसा एग्जांपल हम लोग एक बार सॉल्व कर चुके हैं जिसमें an गिवन था, उसी बेसिस पे बच्चों आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले जो an दिया हुआ है 3 + 4n, जब इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करेंगे तो पहले एपी का निर्माण करेंगे, पहले एपी फाइंड आउट करेंगे जिससे क्या होगा। nth टर्म दे रखा है, an की वैल्यू दे रखा है बच्चों 3 + 4n। इस इक्वेशन में हम n इज इक्वल टू पहले 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, a1 की वैल्यू हो जाएगी 3 + 4 × 1, ये हो जाएगा बच्चों 3 + 4, ये हो जाएगी अपनी 7। फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे बच्चों, तो a2 क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2, 3 + 4 2 क्या हो जाएगा बच्चों 8, ये हो जाएगा 11। फिर हम n इज इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे बच्चों 3, तो a3 क्या हो जाएगा 3 + 4 × 3, यानी ये हो जाएगा 3 + 12, यानी कि ये हो जाएगी 15। अतः हैंस एपी क्या हो जाएगी बच्चों, एपी सीरीज समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, पहला टर्म क्या हो जाएगा 7, फिर होगा 11, फिर 15, फिर डैश डैश डैश। अब बच्चों यहाँ एपी की सीरीज हमने देख ली है। यहाँ पर देख लीजिए आप n इज इक्वल टू 3, तो a3 की वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ पर हैंस एपी इज इक्वल टू क्या आ चुका है बच्चों 7, 11, 15 डैश डैश डैश। अब हमें Sn फॉर्मूला निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। अब यहां पर a की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है, n की वैल्यू हमने दे रखा है यहां पर 25 टर्म्स। क्या दे रखा है बच्चों 25 टर्म्स। तो यहां पर n की वैल्यू दे रखा है 25, तो यहां वैल्यू रख देंगे s25 इज इक्वल टू n/2 यानी 25/2 इन ब्रैकेट 2a यानी 2 × a की वैल्यू हो गई बच्चों यहां पर 7 प्लस यहां पर 11 में से 7 जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा d की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 25 - 1 × d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4। तो s25 हो जाएगा बच्चों 25/2, ये ब्रैकेट में 7 2 क्या हो जाएगी 14 प्लस ये हो जाएगा 25 - 1 24 × 4। तो s25 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 25/2, ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों 14 प्लस 14 4 कितनी हो जाएगी बच्चों 96। अब ये हो जाएगी s25 की वैल्यू। आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। s25 की वैल्यू हो जाएगी 25/2 इन ब्रैकेट 96 में 14 ऐड करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 110। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 25 1 जा 25 कैरी आ जाएगी 2, 25 1 जा 25 और 2 क्या हो जाएगा 27/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1375। तो यही बच्चों हो जाएगी अपनी s25 1375, ये अपना हो जाएगा आंसर। इसी बेसिस पे बच्चों आपको जो सेकंड पार्ट है मैं राइट डाउन कर लेता हूं, वो आप अपने होमवर्क में करेंगे सॉल्व। तो चलिए ये सेम क्वेश्चन है, 25 टर्म तक सॉल्व करना रहेगा। सेकंड पार्ट है आपका HW। ये है बच्चों an की वैल्यू 7 - 3n। ठीक ऐसे ही AP आप फाइंड आउट कर लेंगे, पहले AP बनाएंगे, फिर n की जगह पे 25 ले लेंगे और ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ
first 51 terms of AP in which second and third term are 14 and 18 respectively। बच्चों कह रहा है कि 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें जो दूसरा पद और तीसरा पद तथा यहां पे दे रखा है बच्चों तीसरा पद का जो मान है, दूसरा पद जो बच्चों है वो है सेकेंड टर्म है जो अपना वो है 14 और थर्ड टर्म है बच्चों वो है 18। तो 51 पदों का योगफल तो दे क्या रखा है बच्चों, A2 दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है 14, A3 दे रखा है बच्चों 18 और साथ ही साथ दे रखा है बच्चों n = 51। तो दूसरे पद को अगर हम इक्वेशन में सॉल्व करें बच्चों तो a + n - 1 यानी 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, इंटू d की वैल्यू हो गई 14 के इक्वल, तो a + d 2 - 1 1 हो जाएगा = 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा ही सेकंड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, सेम फॉर्मूला a + n - 1 तो 3 - 1 इंटू d की वैल्यू 18 तो a + 3 - 1 हो जाएगा 2d = 18। ये सेकंड। अब फर्स्ट को यहां पर राइट डाउन कर लीजिए, a + d = है 14। अब आपको करना है सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को जब माइनस कर दीजिए, यहां पे सेकंड माइनस फर्स्ट कर लीजिए तो क्या मिलेगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 2d में से d जाएगी तो बच्चों क्या आ जाएगी d, और 18 में से 4 जाएगी तो क्या हो जाएगी 4। तो यहां पे d की वैल्यू मिल गई अपने को 4। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 से देख लेते हैं बच्चों, d की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, a + d की जो वैल्यू है वो 14 के इक्वल है, तो यहां से a + d की वैल्यू 4, ये हो गया 14, अब इधर जाके माइनस हो जाएगी तो 14 - 4 a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10, तो a की वैल्यू मिल गई 10 और d की वैल्यू मिल गई 4 और n = है 51। तो हमें फाइंड आउट करना है Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसके बाद n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू d। अब n की वैल्यू कितना दे रखा है प्रश्न में अपना, 51 टर्म्स का योगफल ज्ञात करना था, सम फाइंड आउट करनी थी, n = रख देंगे 51, तो 51/2 इन ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू आ गया बच्चों 10 प्लस n - 1 तो 51 - 1 इंटू d की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 4 आई है, तो d की वैल्यू रख देंगे 4। तो ये हो गया अपना 51/2, अब 2 10 जा 20 प्लस यहाँ 51 में से बन जाएगा बच्चों 50 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हो जाएगा ये 200। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 51/2 इंटू 220। अब कट कैंसल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 110। तो ये आ गया बच्चों 51 इंटू 110, ये 0, 51 1 जा 51 कैरी हो गई अपनी 5, 51 1 जा 51 और 51 में 5 ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 56। यानी आंसर आ गया बच्चों जो S51 51 पदों का योगफल हुआ बच्चों वो हो गया 5610 यानी 5610। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना था, योगफल ज्ञात करना था, जिसमें सेकंड टर्म जो था बच्चों दूसरा पद 14 था, थर्ड टर्म 18 यानी तीसरा पद अपना 18 दे रखा था। तो पहले
a2 बराबर 14 और a3 बराबर 18 से बच्चों इनसे दो इक्वेशन बनेंगे। a2 14 है तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे 2 दे रखा था तो ये इक्वेशन मिल गया। यहाँ an का फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 18, n की वैल्यू यहाँ पे 3 था तो 3 पुट अप कर लिया, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके d और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ n की वैल्यू क्या दे रखा है, 51 दे रखा है। इस फॉर्मूले में जो सम का फॉर्मूला होता है xn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमें सम फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे 6 पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है बच्चों, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 respectively. If common difference is 9, then find number of terms in AP and their sum। बच्चों कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, यानी किसी समांतर श्रेणी का पहला तथा अंतिमवा पद क्रमशः 17 तथा 350 है। यदि सार व अंतर 9 है तो पदों की संख्या तथा उनका योगफल ज्ञात कीजिए। जितने पद हैं उनका योगफल भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों पहला पद है 17, यानी a बराबर क्या दे रखा है बच्चों 17। an की वैल्यू बच्चों दे दिया 350 और d की वैल्यू सार्वंतर दे दिया 9। तो हमें पता है बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं कि an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है बच्चों 350 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 17 प्लस n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों 9। अब यहाँ पर 350 माइनस इज इक्वल टू 17 प्लस 9 की n में मल्टीप्लाई होगी तो 9n, और ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 9, तो 350 इज इक्वल टू, अब यहाँ 17 में से 9 जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा 8, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 9n, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 9n इज इक्वल टू हो जाएगा 350 माइनस 8, तो 9n इज इक्वल टू 350 में से 8 जाएगा बच्चों तो 342 हो जाएगा। बच्चों कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि एक सिंगल मिस्टेक आपको ज्यादा समय लगा सकती है, इसलिए प्रॉपर कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ें। पर्याप्त टाइम होता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन टाइम आप क्वेश्चन पेपर को। तो कभी भी ये नहीं है कि डायरेक्टली माइनस कर दिया, कहीं इधर उधर थोड़ा भी हो गया बच्चों तो क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें।
अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 342/9। अब डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 9 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों 27। अब ये हो जाएगा 7 2 9 8 जा 30। अब यहां पर ये वैल्यू हो गई बच्चों अपनी n = 38। फिर से देख लीजिए, अगर आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना ऐसे कर सकते हैं। 342 में 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 1 जा 9 3 जा 27। तो ये हो जाएगा 14 में से 7 गया बच्चों 7 2 9 8 जा 72। तो n = क्या हो गया 38। अब अपने को लास्ट टर्म an ही लास्ट टर्म होती है, तो Sn क्या हो जाएगा बच्चों Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट a + l। तो यहां पर 38 पदों का योगफल फाइंड आउट करना है आपको। तो 38/2 शुरू में है बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 17 और लास्ट टर्म है बच्चों 350। तो S38 हो जाएगा अपनी, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 19। अब सम कर लीजिए 350 में 17 का जब सम करेंगे बच्चों तो 7 6 3 3 6 7। अब मल्टीप्लाई करें 19 की टेबल अगर आपको फाइंड आउट है लर्न है अच्छे से तो आप यहां से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, और नहीं है तो आप अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 19 7 जा 133, तो ये हो जाएगा 3 और कैरी हो जाएगा 13। 9 6 जा 114, तो ऐड कर लीजिए 7 2 1। अब कैरी हो जाएगी 12 और ये हो जाएगा 7। 19 3 जा कितनी हो जाएगी बच्चों 57। 57 में 12 ऐड कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपनी 6973। चाहे तो आप ऐसे डायरेक्टली कर लें और चाहे तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 6 7 रख के 19 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 9 से पहले 9 7 जा 63, 9 6 जा 54 50 और ये हो जाएगा बच्चों 60, कैरी हो जाएगी 6 9 3 जा 27 6 33। फिर हो जाएगा ये 7 फिर ये 6 और फिर ये 3, ये 3 फिर ये 7 फिर 9 फिर 6 6 9 7 3 6973 बच्चों सम हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा कि a की वैल्यू गिवन थी, an की वैल्यू गिवन थी, b की वैल्यू गिवन थी। तो an का फॉर्मूला लगा के बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने किसको सॉल्व आउट कर लिया, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट किया, पदों की संख्या का मान ज्ञात किया n। उसके बाद उनका योगफल ज्ञात करना था, सम फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म पता था और नंबर ऑफ टर्म्स पता था, तो उसमें वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फाइंड द सम of all odd numbers divisible by 3 between 1 and 1000 एक तथा 1000 के मध्य तीन से विभाजित सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है कि क्या होगा। 1 और 1000 के मध्य 3 से विभाजित सभी विषम संख्याएं, तो क्या हो जाएगी बच्चों 3। अब 6 नहीं होगा क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है, तो इवन हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब क्या होगा 9, फिर 12 नहीं होगा, फिर क्या होगा 15। ऐसे ये सीरीज बच्चों चलती रहेगी।
लास्ट टर्म क्या हो जाएगा अपना 3 की 3 999। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं बच्चों a की वैल्यू अपनी मिल चुकी है 3 और d की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 9 - 3 6। an की वैल्यू मिल गई बच्चों 999। यहां से मैं नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा, फिर उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं, सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो an हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, सिंस an की वैल्यू क्या होती है बच्चों a + n - 1 × d। तो an का वैल्यू क्या दे रखा है 999 = a की वैल्यू हो गई बच्चों 3 + n - 1 × d की वैल्यू हो गई बच्चों 6। तो 999 = 3 + 6 की n में मल्टीप्लाई हो जाएगी 6n - 6। तो 999 = 3 - 6, ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये पहले लिख लेंगे 6 n माइनस का क्या हो गया 3। अब ये -3 इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। तो 6n = 999 + 3। तो n = क्या हो जाएगा, ये सम कर लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 1002 डिविजिबल बाई बच्चों 6। अब 6 से डिविजिबल कर लीजिए, तो यहां पे साइड में कर लेते हैं बच्चों 1002 में आप 6 से विभाजित कर लीजिए। 6 1 जा क्या हो जाएगा बच्चों 6, ये 40 6 6 जा क्या हो जाएगा बच्चों 36 4 2 6 7 जा क्या हो जाएगा बच्चों 42 167, ये हो जाएगा बच्चों 167। अब हम लोग n की वैल्यू हो गई 167। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, सम फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 इन ब्रैकेट a + l। तो Sn की वैल्यू n के जगह पे वैल्यू क्या है बच्चों 167, ये हो जाएगा 167/2। a की वैल्यू क्या है बच्चों 3 और an की वैल्यू यानी लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 999। तो S 167 = 167/2 इंटू ये हो जाएगा अपना 1002। कट करेंगे बच्चों तो 2 5 10 501, ये हो जाएगा 167 × 501। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 167 की 501 में, तो ये हो जाएगा 5 6 30, कैरी हो जाएगा 33 हो जाएगा, 5 1 5 3 8 हो जाएगा। तो 7 6 6 3 8, यानी ये हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद S 167 टर्म का जो सम होगा 83,667। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो कैसे फाइंड आउट किया आप लोगों ने देख लिया। पहले सीरीज कैसे बनाएंगे, 1 और 1000 के बीच बच्चों ऑड नंबर्स चाहिए था। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगी बच्चों 3, फिर उसके बाद 9, फिर 15, ऐसे सीरीज बनते बनते लास्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चों 999। अब यहां से a की वैल्यू 3, d की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, 9 - 3 6, an दे रखा है, an का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू फाइंड आउट किए और सम का फॉर्मूला लगा के बच्चों हम लोगों ने सम फाइंड आउट कर लिए। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। से अब अगली क्लास में पढ़ेंगे हम बच्चों। जय हिंद, जय भारत।